नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक दिन आप प्रतिदिन की भांति साधना में बैठे हैं, आंखें बंद है, सांसें सहज है और अचानक आपके शरीर में एक ऊर्जा जाग उठती है। एक ऐसा कंपन जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में एक अग्नि सी ऊपर की ओर उठती जाती है। शरीर स्थिर हो जाता है लेकिन भीतर हलचल मच जाती है। तो ये क्या था? क्या ये कोई कल्पना थी या कोई ये कुंडलिनी शक्ति जागरण का संकेत था? कुंडलिनी शक्ति वो रहस्यमयी ऊर्जा जो हमारे शरीर में सर्प के समान कुंडली रूप में सोई रहती है। जब ये शक्ति जागती है तो हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना और हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है। दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह साक्षात ब्रह्मा के स्पर्श के समान है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग चुकी है, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं 13 ऐसे शक्तिशाली और दुर्लभ संकेत जो केवल तभी प्रकट होते हैं जब आपकी कुंडलिनी शक्ति सचमुच जागृत हो जाती है। वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हैं या फिर आधी अधूरी वीडियो देखकर चले जाते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही प्राप्त होगी, इसलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी आध्यात्मिक वीडियो नई अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचेगी और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और अन्य आध्यात्मिक साधक जन के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोगों तक भी जानकारी पहुंचे और वो लोग भी हमसे जुड़ सके। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले संकेत के बारे में। पहला संकेत है रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में ऊर्जा का कंपन या गर्मी का एहसास। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो सबसे पहले इसका प्रभाव रीढ़ की हड्डी के आधार यानी कि मूलाधार चक्र पर होता है। मूलाधार चक्र पर ही जो है शक्तियाँ सबसे पहले साधक के विराजमान होती है। वहीं से ये ऊर्जा ऊपर की ओर सर्प की भांति गोल गोल चक्कर खाती हुई सभी चक्रों को भेदती हुई ऊपर सहस्रार चक्र तक जाती है। साधक को अपनी पीठ यानी रीढ़ की हड्डी पर कंपन, झंझनाहट या गर्मी का तेज एहसास होता है। कभी कभी यह ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे कोई जो सर्प है नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा हो, रेंग रहा हो। यह अनुभव इतना शक्तिशाली और थोड़ा विचित्र होता है कि साधक का ध्यान स्वतः ही अपने भीतर अंदर की ओर मुड़ जाता है और वह इन अनुभवों को महसूस कर पाता है कि कुछ गरम गरम सा उसकी पीठ में ऊपर की तरफ सर्प की भांति चढ़ रहा है। दूसरा संकेत ऊर्जा का ऊपर की ओर बहना। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर की ओर उठती है, साधक को लगता है कि एक शक्तिशाली ऊर्जा उसके अंदर से सिर की ओर बह रही है। यह ऊर्जा कभी कभी इतनी तीव्र होती है कि साधक अपने शरीर में कभी भारीपन तो कभी हल्कापन महसूस करता है। यह अनुभव उसके शरीर में अचानक से होता है, विशेष रूप से ध्यान करते हुए, मंत्र जाप करते हुए या फिर साधना के दौरान। अगला तीसरा संकेत है आज्ञा चक्र यानी माथे के बीच सेंटर पॉइंट में दबाव या फिर कंपन। दोस्तों, कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो साधक को माथे के बीच में तेज दबाव, कंपन, जैसे कोई ऊर्जा उसके माथे के ठीक बीच में घूम रही हो, ऐसा एहसास होता है। यह लक्षण यह संकेत देता है कि आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति जागृत हो रही है और आप अदृश्य सत्य को देख सकने की ओर बढ़ रहे हैं। अगला चौथा संकेत है स्वप्न में दिव्य दर्शन होना। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण के दौरान साधक के स्वप्न भी बदल जाते हैं। उसे अब वैसे स्वप्न नहीं आते साधारण जैसे पहले आते थे। अब उससे सपनों में देवी देवताओं के, दैवी शक्तियों के, ऋषि मुनियों के, संत महात्माओं या फिर
ऊंची उच्च चेतनाओं के दर्शन होने लगते हैं। कभी कभी वो सूक्ष्म लोकों की यात्रा भी करता है, स्वप्न के भीतर ही। ये स्वप्न साधारण नहीं होते बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेशों से भरे होते हैं, जिन संदेशों को, संकेतों को समझना साधक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आइए अब जानते हैं पांचवें संकेत को। बिना किसी स्रोत के लगातार मंत्रों की ध्वनि सुनाई देना। साधक जब कुंडलिनी जागरण में आगे बढ़ता है तो वह बिना किसी बाहरी स्रोत के अपने भीतर मंत्रों की ध्वनि सुनता है या फिर कुछ अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनता है। ये ध्वनियाँ कभी ओम की ध्वनि, कभी शंख की ध्वनि, कभी नाद या फिर अन्य कभी बीज मंत्रों के रूप में हो सकती है, या फिर ये ध्वनियाँ जो है आपके मंदिर में बज रही घंटियों की या फिर दूर से आती हुई कोई सूक्ष्म ध्वनि हो सकती है। ये सूक्ष्म ध्वनि संकेत है कि आपकी चेतना अब उच्चतर ऊर्जा से जुड़ने लगी है। तभी आपको जो है ये सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई दे रही है जो पहले आपको कभी सुनाई नहीं देती थी। अगला छठा संकेत है सांसों में बदलाव और स्वतः ही प्राणायाम होना। कई बार साधक की सांसें स्वयं बदल जाती है, या तो कभी सांसें तेज हो जाती है या फिर कभी अचानक से साधक की सांसें धीमी हो जाती है। कभी बिना प्रयास के ही अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम होने लगता है। यह सब संकेत है कि कुंडलिनी शक्ति आपके प्राण तंत्र को अब शुद्ध कर रही है। अगला सातवां संकेत है स्वतः मुद्राओं और योगासनों का बनना। कई साधक कुंडलिनी जागरण के दौरान अनुभव करते हैं कि उनका शरीर खुद ब खुद कुछ विशेष मुद्राएं जैसे कि हस्त मुद्राएं या फिर योगासन करने लगता है। यह सब बिना किसी प्रयास के होता है और यह दर्शाता है कि कुंडलिनी ऊर्जा शरीर के नाड़ी तंत्र को अब संतुलित कर रही है। अगला आठवां संकेत चक्रों में तीव्र गतिविधि और ऊर्जा के घूमने का अनुभव होना। कुंडलिनी शक्ति 7 चक्रों को जागृत करते हुए ऊपर बढ़ती है। जब वह किसी चक्र में पहुंचती है तो साधक को उस स्थान पर तेज ऊर्जा का घूमना, कंपन या फिर झनझनाहट या फिर ऊर्जा का तेज प्रवाह महसूस होता है। यह अनुभव बेहद गहन होता है और साधक का ध्यान उस बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। उसे स्वयं के भीतर ये जो है बदलाव अनुभव दिखने शुरू हो जाते हैं कि कुछ तो मेरे शरीर में चेंजेस हो रहे हैं। अगला 9वां संकेत है आंखों में तेज प्रकाश दिखना या फिर दिव्य ज्योति का दर्शन होना। साधना करते समय या कभी कभी आंखें बंद करने पर साधक को तेज रोशनी, रंगीन मंडल या फिर दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है। यह आत्मा की आंख खुलने का संकेत है और ये बताता है कि कुंडलिनी ने ऊपरी चक्रों को अब छूना शुरू कर दिया है। अगला 10वां संकेत है भोजन, दिनचर्या और नींद में परिवर्तन होना। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण के दौरान साधक का शरीर शुद्ध होने लगता है। उसे अब तामसिक और मांसाहारी भोजन से घृणा होने लगती है। उसकी नींद कम हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी थकान बिल्कुल नहीं होती। शरीर को कम भोजन में ही ऊर्जा मिल जाती है और ये सब इस बात के प्रमाण है कि भीतर की शक्ति अब सक्रिय हो चुकी है। आपका शरीर आपको अत्यंत ऊर्जावान महसूस होता है, भले ही आप पूरी रात ही जागे क्यों ना हो। अगला 11वें संकेत को जान लेते हैं आत्मा से गहरा जुड़ाव और वैराग्य की भावना पैदा होना। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, साधक के भीतर गहरा वैराग्य उत्पन्न होता है। भौतिक वस्तुओं से मोह उसका कम हो जाता है। उसे लगता है कि अब वह शरीर नहीं, आत्मा है। यह स्थिति स्थायी शांति, आनंद और मोक्ष का द्वार खोलती है, जिसके फलस्वरूप अब साधक को सांसारिक भौतिक चीज़ों में कोई रुचि नहीं रह जाती। अगला 12वां संकेत है समय, मृत्यु और संसार के रहस्य को समझने की क्षमता उत्पन्न होना। कुंडलिनी जागरण के बाद साधक के मन में ज्ञान स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है। वह गूढ़ विषयों को समझने लगता है, जैसे कि पुनर्जन्म, आत्मा, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये मृत्यु लोक क्या है, जीवन और मृत्यु का क्या चक्र है, ब्रह्मांड का स्वरूप आदि। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे किसी अदृश्य स्रोत से दिव्य ज्ञान मिल रहा हो। उसकी जो है जानकारी, उसका दिव्य ज्ञान खुद ब खुद बढ़ने लगता है। उसे भी ये समझ नहीं आता कि उसे ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, अगला 13वां और अंतिम संकेत है दिव्य चमत्कारों का अनुभव होना।
अंत में जब कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत हो जाती है तो साधक के जीवन में चमत्कारिक घटनाएं घटने लगती है। जैसे उसकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है, उसके बोले हुए वचन सत्य होने लगते हैं, उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं और कभी कभी तो साधारण स्पर्श से भी लोगों को ऊर्जा मिलती है, लोगों के संकट कटते हैं, उनकी बीमारियां ठीक होने लगती है, उनकी समस्याएं जो है वो सॉल्व होने लगती है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि साधक अब एक जागृत चेतना बन चुका है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण केवल एक अनुभव नहीं है, बल्कि यह जीवन का पूर्ण रूप से रूपांतरण है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके भीतर सदा से थी, लेकिन ये सुप्त अवस्था में थी और अब यह शक्ति जागृत हो चुकी है। तो यदि आप इन 13 संकेतों में से किन्हीं भी संकेतों को अपने जीवन में, अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं, तो यह समय है कि आप अपनी साधना को और भी दृढ़ करें, संयम रखें और आत्मसमर्पण की भावना से आगे बढ़े। कुंडलिनी शक्ति बहुत अमूल्य शक्ति है जो आपकी जब जागृत होती है तो इसके साथ दोस्तों जिम्मेवारी भी आती है। इसे सही मार्गदर्शन, ध्यान और भक्ति के साथ आगे बढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही अच्छे से समझ आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य साधक लोगों के साथ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्तजन है, साधक जन है, हमसे जुड़ सके। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लाए। हमारे चैनल पर अन्य आध्यात्मिक वीडियोस है, उन्हें भी आप एक बार जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी ध्यान साधना, आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय महाकाली, ओम नमः शिवाय।